सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। अभी के इस वीडियो पर हम लोग सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जानने वाले हैं। इसके निबंध को हम लोग किस प्रकार से लिखे ये भी हम लोग अभी इस वीडियो पर समझेंगे और पूरी अच्छी तरीक़ा से आपको मैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बताऊंगा। आप लोग बस धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें, अच्छी तरीक़ा से आपको मैं सभी चीज़ बारीकी से बताऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय गणतंत्र के द्वितीय राष्ट्रपति थे। यदि हम पूछें आपसे कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका जवाब होगा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यदि हम पूछें आपसे तो आपका जवाब होगा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो भारत के जब प्रथम राष्ट्रपति सेवानिवृत्त के बाद दूसरे भारत के राष्ट्रपति बनाए जाते हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ से एक सवाल आपका है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और भारत के दूसरे राष्ट्रपति तो हमारा होगा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। क्लियर है? देखिए, और प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा यह सब चीज़। देखिए, वे जाने माने दार्शनिक थे और उनकी ख्याति विश्व भर में थी। वे जाने माने दार्शनिक थे और उनकी ख्याति जो है विश्व भर में थी, क्योंकि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को राजदूत बनाकर सोवियत रूस भी भेजा गया था और ये प्रोफेसर के पद पर भी बहुत जगह गए थे, भ्रमण किए थे। तो इसीलिए ये विश्वविख्यात व्यक्ति थे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 1888 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव तिरुतन्नी में एक गरीब परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इसका जन्म जो 1888 ईस्वी में हुई आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम क्या है? तिरुतन्नी में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी एवं माता का नाम सीतम्मा था। पिता का नाम क्या है? सर्वपल्ली वीरास्वामी एवं माता का नाम सीतम्मा। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षा तिरुतन्नी के विद्यालय में हुई थी। तिरुतन्नी के विद्यालय में प्राथमिक कक्षा की शिक्षा यानी कि प्राथमिक कक्षा जो होती है उनकी शिक्षा जो कहाँ पूरी हुई थी? तिरुतन्नी के ही विद्यालय में हुई थी। प्रारंभ से ही वे मेधावी छात्र थे। उनके बाद आप लोग देखिए, उनके पिता उन्हें अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा संस्कृत पढ़े, परंतु संबंधियों एवं पारिवारिक दोस्तों के दबाव के कारण वे अंग्रेजी पढ़ाने को तैयार हो गए। मतलब उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी पढ़े, लेकिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक मेधावी छात्र थे और पारिवारिक एवं संबंधियों के दबाव के कारण उनके पिताजी उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने को तैयार होते हैं। उसके बाद देखिए, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी होने के बाद उनका नामांकन लुथरान मिशन उच्च विद्यालय तिरुपति में कराया गया। मतलब जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का प्राथमिक कक्षा की शिक्षा पूरी होती है तो इसका नामांकन लुथरान मिशन उच्च विद्यालय कहाँ पर है? तिरुपति में कराया गया। पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलाप में भी उनकी रुचि थी। मतलब सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन पढ़ाई में तो रुचि रखते थे, बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, लेकिन इनके साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप में भी उनकी रुचि थी। वे धार्मिक कर्मकांडों में भी अपना सहयोग लगातार करते रहते थे। वेलोर में उरहंस कॉलेज से पाक बीए की पढ़ाई 2 वर्षों में पूरी की। मतलब देखिए, उसके बाद जब सबसे पहले तो उसकी प्राथमिक कक्षा की शिक्षा जो तिरुतन्नी में होती है, उसके बाद उसका नामांकन लुथरान मिशन उच्च विद्यालय जो कि तिरुपति में है वहाँ पर कराई जाती है। उसके बाद वे जो है वेलोर में उरहंस कॉलेज से बीए की पढ़ाई 2 वर्षों में पूरी करती है। बीए की पढ़ाई 2 वर्षों में पूरी करती है। उसको देखिए, फिर वे क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास चले गए जहाँ उन्होंने बीए और एमए की पढ़ाई पूरी की। मतलब सबसे पहले जो है उसकी प्राथमिक शिक्षा हमारा पूरी कहाँ होती है? तिरुतन्नी में। उसके बाद उच्च शिक्षा
तिरुपति में, जो कि लुथरान मिशन में होती है। उसके बाद उनकी जो 2 वर्षों की जो पढ़ाई जो है, जैसे कि जिसे हम लोग इंटर कहते हैं, है ना, तो वे वेलोर में उरहंस कॉलेज से होती है। उसके बाद उसके BA और MA की पढ़ाई क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में हुई। ठीक है। उसके बाद देखिए 1909 ईस्वी में उनकी MA की पढ़ाई पूरी हुई और उनकी नियुक्ति मलयालम शिक्षक के रिक्त पद पर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में हुई। मतलब देखिए MA की पढ़ाई कब पूरी होती है? 1909 ईस्वी में पूरी होती है और रिक्त पद था। ठीक है। तो रिक्त पद में इनकी नियुक्ति होती है, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में हुई। अपने शैक्षिक जीवन में अनेक विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों में कार्य किए। मद्रास यानी कि चेन्नई के बाद वे मैसूर गए। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है कि बाद मैसूर गए, यहाँ पर होगा। ठीक है। चेन्नई के बाद वे कहाँ गए? मैसूर गए। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का कार्य भी किया। उसके बाद देखिए 1939 में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में प्रोफेसर बने। आप लोग देख सकते हैं इनकी पहुंच कहाँ तक है। 1939 में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में प्रोफेसर बने। मतलब कितने गरीब परिवार के विद्यार्थी थे और ये देखिए कितना मेधावी छात्र थे कि इनकी ख्याति जो है पूरा विश्व भर में हो रही है। प्रोफेसर जो है लंदन में भी बने थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1939 ईस्वी में। उन्होंने विश्व के अनेक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पर व्याख्यान दिए। इसीलिए उन्हें हम लोग विश्वविख्यात व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है एक तो प्रोफेसर बने लंदन में, उसके बाद उन्होंने विश्व के अनेक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पर व्याख्यान दिए। वे एक विश्वविख्यात व्यक्तित्व बन चुके थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद को सुशोभित किया। मतलब उनके बाद वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद को क्या करते हैं? सुशोभित किया। 12 जुलाई 1949 ईस्वी को उन्हें भारत का राजदूत बनाकर सोवियत रूस भेजा गया। कब? सोवियत रूस कब भेजा गया? 12 जुलाई 1949 ईस्वी को भारत का राजदूत बनाकर सोवियत रूस भेजा गया, जो कि अभी हमारा रूस है ना। पहले वे सोवियत रूस था, अभी हमारा क्या है? रूस, जिसे हम लोग कहते हैं रसिया। चलिए उसको देखिए। आज़ादी के बाद उन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। मतलब आज़ादी के बाद उन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। उनके बाद देखिए, उनके बाद हमारा क्या लिखा गया है? 13 मई 1962 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। मतलब 13 मई 1962 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सेवानिवृत्ति होती है। उनके बाद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें से कुछ पुस्तक का नाम है रिलीजन और कल्चर, और एक हमारा है द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ फैथ आदि मुख्य है। मतलब और भी पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी लिखे थे। उनके जन्म दिवस को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उनकी मृत्यु जो है 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को चेन्नई में हुई। तो ये है कुछ जानकारी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो इस दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस दिन कुछ खास शिक्षकों को सम्मान देने के लिए उनके याद में मनाया जाता है। और ऐसे तो शिक्षक गुरु हैं, है ना। गुरु यानी कि हमारे लिए 3 ही देवता हैं, माता पिता और शिक्षक। तो यही हमारे जीवन को मार्गदर्शन देते हैं। मतलब हम लोग जब छोटे बच्चे हैं, तब शिक्षा जो है सबसे प्राथमिक शिक्षा जो हमारी कहाँ पर पूरा होती है? परिवार में होती है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो हमें परिवार में मिलता है, उनके बाद और वही परिवार में जो शिक्षा मिला
वही डिसाइड करता है कि आप भविष्य में क्या बनोगे, बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। उनके बाद जो हमारी शिक्षा जो है वे हमारे गुरुजी पूरा करते हैं, मतलब गुरु ही शिक्षा को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए 3 भगवान, माता पिता और गुरु। तो ये वाला चीज़ यहाँ पर जो निबंध जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा कर के इन्हें अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।